दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। जेईई मेन का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्यूबिक थोड़ा सा यूज़ किया है और थोड़ा सा ग्राफ के बारे में हल्का सा यूज़ किया है। जनरली बच्चे ग्राफ से भागते हैं, मगर ग्राफ अगर आपको पता हो तो आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बातें हैं, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। पहली बात, किसी भी क्यूबिक का जो रेंज होता है वो क्यूबिक का रेंज कैसा होता है, आर होता है। मतलब क्यूबिक का जो ग्राफ होगा भाई साहब, वो क्यूबिक का ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, या फिर क्यूबिक का कोई ग्राफ कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है ना। वो कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना, वो इस टाइप का हो सकता है। मतलब मीनिंग ये है कि रेंज आर होगा। रेंज आर होने का मतलब क्या है कि वो पूरा का पूरा वाई एक्सेस को कवर कर लेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो क्वेश्चन है अपना, अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो कि सामने वाला बोल रहा है कि 5x³ माइनस 15x, और माइनस एक को मैं इधर ले गया, ऐसा लिख लिया। और ये है कि इसके 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आ जाए। डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है भाई साहब? सर जी, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन का मतलब होता है, धुंधला धुंधला पढ़ा है बचपन में, अलग अलग। हाँ, अलग अलग मतलब सेम सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, अलग अलग आने चाहिए वैल्यू। अच्छा, तो कभी भी अगर आपको सॉल्यूशन के बारे में पूछे तो आपका पहला स्टेप ये होता है कि आप ग्राफ ड्रॉ करने का सोचो। तो ये जो लिखा हुआ है एलएचएस में जो लिखा हुआ है, ये 10 क्वांटिटी, इसको मैंने बोल दिया f(x), और ये जो बोल दिया मैंने इसको बोल दिया g(x). अब फंडा क्या है कि मैं f(x) का ग्राफ ड्रॉ करूँगा और g(x) का ग्राफ ड्रॉ करूँगा, और वो जितनी जगह पे कट करेंगे उतने सॉल्यूशन अपने पास हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करें? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने इसको f(x) बोला है और x की जगह पे आपने गलती से अगर 0 रखा, गलती से नहीं, अच्छे से हम लोग रखेंगे, तो x का वैल्यू जैसे ही आपने 0 रखा तो आप देख रहे हो कि x का वैल्यू 0 रख दीजिए, क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। मतलब अगर किसी फंक्शन में 0 रखते 0 आ जाएगा, इसका मीनिंग क्या है कि ग्राफ ऑरिजिन से क्रॉस करेगा। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा और क्या होना चाहिए सर? दूसरी बात ये होनी चाहिए कि आप उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके देख लो। तो ये f(x) है, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो f'(x) क्या आ जाएगा, दिस इज 15x², और माइनस का क्या आ जाएगा 15, मैं कॉमन ही ले लेता हूँ, तो दिस इज 1। और आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लो। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर लिया मैंने। तो यहाँ से ये दिख रहा है कि x-1 और x+1 इक्वल टू 0। तो x के 2 वैल्यू मेरे पास आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा 1 और दूसरा आ जाएगा -1। बहुत सही है सर। अब आप थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हो तो इसको नंबर लाइन पे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, या फिर अब आप ये चेक कर लो कि f(1) का वैल्यू क्या रहा है और f(-1) का वैल्यू क्या रहा है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो x की जगह पे 1 रखो इसके अंदर, तो x की जगह पे जैसे 1 रखा तो यह आ जाएगा 5 और यह आ जाएगा माइनस का 15, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -10। और x की जगह पे जैसे आपने -1 रखा तो यह आ जाएगा -5 और यह आ जाएगा प्लस का 15, इसके वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। मतलब अपने पास क्या क्या अवेलेबल है। अच्छा, ये जो पॉइंट है 1n-1 क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब इसके अबाउट फंक्शन जो होगा वो क्या करेगा, अपना नेचर चेंज करेगा। अब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो ग्राफ मैंने प्लॉट किया, तो यहाँ पे कहीं पे आपका -1, यहाँ कहीं पे आपका 1, -1 पे फंक्शन का वैल्यू और 1 पे फंक्शन का वैल्यू, -1 पे है वैल्यू 10 और 1 पे फंक्शन का वैल्यू है -10। अब क्यूबिक है तो ये हर एक को पता है कि सर ये पूरा का पूरा ऐसा यूं लड़ाता हुआ जाएगा। अच्छा, f(0) का वैल्यू पहले से 0 है, जो अपने को पता है, मतलब ग्राफ सर यहाँ भी आएगा। अच्छा, ये जो पॉइंट है 1 और -1, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा है। मतलब इस पर क्या होगा, ग्राफ टर्न करेगा। आपको पता है कि जैसे ही मैक्सिमा या मिनिमा आएगा तो क्या होगा, ग्राफ वहाँ से टर्न करेगा। तो ये ग्राफ आपका यूँ चलना चालू करेगा, यूँ लहराता हुआ -1 पे 10 को पहुँचेगा, फिर वहाँ से क्या है कि ये 0 के पास आएगा, f(0) हो गया, फिर यहाँ से आएगा -10 तक आएगा और यूँ लहराता हुआ चला जाएगा। सही है भाई साहब। अच्छा, अब सामने वाले ने क्या बोला है? सामने वाले ने ये बोला है कि इसके जो वैल्यू 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आने चाहिए। तो अब देखो कि अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ किया तो कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, काउंट करो, 1 2 3। ये लाइन ड्रॉ किया, कितना सॉल्यूशन मिल रहा है, 1 2 3। ये लाइन ड्रॉ किया, कितना सॉल्यूशन मिल रहा है, 1 2 3। मतलब कि अगर मैं -10 से 10 के बीच में जाता हूँ, -10 से 10 के बीच में जाता हूँ, तो हमेशा क्या आएगा, वैल्यू इसके 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आने वाले हैं। गलती से अगर आप 10 के ऊपर चले गए तो देखो कितना सॉल्यूशन आया, 1 आया। -10 के आप नीचे चले गए, कितना सॉल्यूशन आया, एक ही सॉल्यूशन आया। तो ये जो इंटरवल है अल्फा बीटा, ये आपके पास क्या जाएगा, देखो अल्फा क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो -10 और बीटा का वैल्यू क्या है 10। डिमांड क्या किया उसने, डिमांड किया है बीटा -2 अल्फा। तो बीटा की जगह पे क्या किया हम लोगों ने, रखा 10 और अल्फा की जगह पे रखा आपका -10। तो 10 दूना 20 और 10 30, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 10 या 30। क्लियर है?